हेलो एवरीवन। वेलकम टू न्यू लाइट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, कल हमने लैटिट्यूड पर बात की। आज हम लॉन्गिट्यूड पर बात करेंगे। ठीक है। कल अक्षांश पढ़ा था और आज देशांतर रेखा पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो देशांतर का मोस्टली मतलब होता क्या है? समय की गणना करना। ठीक है। समय की गणना करना। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को एटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में काटते हैं, इसलिए मैंने इसको मैप भी लगा दिया। इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। एटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में देखिए, यहाँ पर ये जो महासागर है, एटलांटिक महासागर, यहाँ गिनी की खाड़ी में ये एक दूसरे को काट पा रहे हैं। गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, जिसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है, ये एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है। चलिए हम पढ़ लेते हैं, इस मैप को हटाते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है देशांतर, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, देशांतर। पृथ्वी का ग्लोब बना लेते हैं हम लोग। नाइन्टी डिग्री साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और यहाँ क्या है? ये जो एक लाइन यहाँ से होकर पास हो रही है, ये सीधी है बिल्कुल। ठीक है। 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा, 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा। 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। ठीक है। ये इसका पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ये इसका पूर्वी गोलार्ध है, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है, जैसा कि आपको अक्षांश में भी बताया था। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, एंड उत्तरी ध्रुव, साउथ, उत्तरी ध्रुव। ठीक है। साउथ पोल है एंड नॉर्थ पोल। ओके दोस्त, चलिए अब देखिए, ये जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, ये गुजरती कहाँ से है? प्रधान यामोत्तर रेखा ये लंदन के ग्रीनविच से होकर पास होती है। लंदन के ग्रीनविच नामक शहर है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और यहीं से समय को मापा गया है, लंदन के ग्रीनविच से ही। ठीक है।
0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस करते हैं? तो एक दूसरे को कहाँ करते हैं? 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, एक दूसरे को गिनी की एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में जो खाड़ी है गिनी की खाड़ी में काटते हैं या काटती हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में काटती हैं। ठीक है, देखिए अक्षांश रेखा बेसिकल होती क्या है? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है? इसको थोड़ा बड़ा बना लें। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो जो मैं रेखा बना रहा हूँ वो अक्षांश रे सॉरी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देखिए अर्धवृत्ताकार रेखाएं होंगी। कैसी होंगी वो रेखाएं? अर्धवृत्ताकार रेखाएं होंगी। क्लियर? 90 अंश उत्तर और 90 अंश साउथ। ठीक है, ये पता है आपको। ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। और ये कौन सी रेखा है? प्रधान यामोत्तर रेखा, 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है, तो अक्षांश देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर कहते किसे हैं? देशांतर किसे कहते हैं? लॉन्गिट्यूड किसे कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार रेखाओं को, अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। अर्धवृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। अब एक बात और सोचिए दोस्त कि देखो आपने देखा कि 0 डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री अक्षांश पर इनके बीच की दूरी काफ़ी है। 0 डिग्री अक्षांश पर इनके बीच की दूरी अधिक है। और देखिए जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं तो इनके बीच की दूरी नगण्य होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं, बिल्कुल डायग्राम के हूबहू हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख लें हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पर, क्या 0 डिग्री अक्षांश पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिक, कितनी? 111.32 किलोमीटर। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं दूरी नगण्य होती जा रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं।
क्या नोट करना है? तो लिखिए 0 डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर देशांतर रेखा के बीच दूरी, बीच डिस्टेंस अधिक, अधिक कितनी? 111.32 किलोमीटर। क्लियर? और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दूरी शून्य या नगण्य होती है, नगण्य हो जाती है। शून्य या नगण्य हो जाती है। क्लियर हैं? इतनी सारी क्लियर हैं बातें तो यस सर बोलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी सारी बातें क्लियर हैं तो एक बार यस सर बोलिए, ठीक है? फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं इस पर। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करते जाइए। जीरो डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है? अब देखिए इनके, जैसे हमने पढ़ाया आपको, हमने क्या पढ़ाया कि अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को जॉन कहा जाता है, कटिबंध कहते हैं। वैसे ही देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये वाला क्षेत्र देशांतर रेखा का, देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को गोर या गोरे, गोर या गोरे कहा जाता है, गोर या गोरे कहा जाता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे हमने बताया कि अक्षांश रेखा का प्रयोग तापमान की गणना के लिए किया जाता है, हूबहू वैसे ही देशांतर रेखा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं अपने दैनिक जीवन में? तो समय की गणना करने में। ठीक है, देशांतर रेखा का प्रयोग, देशांतर रेखाओं का प्रयोग समय मापने में करते हैं, समय मापने में करते हैं। ठीक है, देशांतर रेखा का प्रयोग समय मापने में किया जाता है। एक क्वेश्चन है इसका कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो पृथ्वी तो गोल है, ठीक है? पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी ज्योड़ आकार में है। पृथ्वी अपना आकार है, पृथ्वाकार है, किस अंडे के आकार की दिखती है, उसको क्या कहा जाता है? ज्योड़ या पृथ्वाकार दिखता है। ठीक है, तो देशांतर के द्वारा हम इसमें से एक भाग निकाल लेते हैं पृथ्वी का, ठीक है, जिसको हम आयत के रूप में थोड़ा सा बनाएंगे समझाने के लिए केवल। ठीक है, केवल और केवल समझाने के लिए बनाया है ये। ठीक है, अब देखिए जो लाइन यहाँ से गुजर रही है ये लंदन से होकर पास हो रही है, ये इसका बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट हेमीस्फीयर, और ये ईस्ट हेमीस्फीयर। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। अब पृथ्वी यानी गोला पूरा कितने डिग्री पर घूमता है? 360 डिग्री, एक चक्कर पूरा 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 180 डिग्री, 180 डिग्री वेस्ट
180 डिग्री ईस्ट और एक ये 0 डिग्री। तो देखिए टोटल लाइंस कितनी हो गई, अक्षांश रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए 180 वेस्ट एंड 180 ईस्ट और प्लस एक, ये 0 डिग्री में एक कन्वर्ट कर लें तो कितना हो गया, 180, 180, 360 और ये कितना हो गया 361। ये तो 361 हो रहा है, क्या ये ठीक है? तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है और जब ये वाला पार्ट इससे मिलेगा तो क्या होगा, आपस में मिल जाएंगे, यानी 180 ईस्ट और 180 वेस्ट के ऊपर बैठ जाएगा। 180 डिग्री पूरब वाली जो रेखा है वो 180 डिग्री पश्चिम वाली रेखा के ऊपर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, एक रेखा घट जाएगी इसमें से। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि फोल्ड करने पर, फोल्ड करने पर, फोल्ड करने पर 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट रेखाएं आपस में मिल जाएंगी। आपस में मिल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री वेस्ट प्लस 170 डिग्री ईस्ट, एक घटा दो, कोई सी कर दो, या इसको 170 कर दो या इसको 180 कर दो। ठीक है, और प्लस 1, तो ये टोटल कितना हो पा रहा होगा, ये 180, 180 कितना हो गया 360। ठीक है, तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी है 360। कुल रेखाओं की संख्या कितनी है 360। ठीक है, बात क्लियर है, कुल रेखाओं की संख्या कितनी है 360। अच्छा, ये जो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट है, 180 डिग्री ईस्ट प्लस 180 डिग्री वेस्ट रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसको आइडियल के नाम से जानते हैं। आइडियल किसे कहते हैं भाई, किसे कहते हैं आइडियल। ठीक है, आइडियल किसे कहा जाता है, आइडियल। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइंस। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो यस सर बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर हैं आपको तो यस सर बोलिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए, अब देखिए ग्रीनविच से होकर कौन कौन से देश पास होते हैं, मतलब ग्रीनविच लाइन से होकर, प्रधान यामोत्तर रेखा से होकर कौन कौन से देश पास हो रहे हैं। ठीक है, ग्रीनविच लाइन से हो, किन किन देशों से पास हो रही है ग्रीनविच रेखा, ग्रीन विच रेखा किन देशों से, किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसकी एक ट्रिक भी है कि किन किन देशों से होकर पास होती है।
तो इसकी एक देखिए ट्रिक है, और वो ट्रिक भी थोड़ी मज़ेदार ट्रिक है, ताकि आपको पूरी तरह से ये याद रहेगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। ट्रिक क्या है? आपकी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। तो देखिए इसे कौन कौन से देश आ रहे हैं? फ्रांस, फ्रांस, और कौन सा आ रहा है? जी फॉर घाना, पहले घाना ले लेते हैं। घाना, फ्रांस, अल्जीरिया, घाना, फ्रांस, अल्जीरिया, टोगो, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, और माली, माली, स्पेन, यूरोप का देश है, स्पेन, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, और इंग्लैंड। इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ग्रीनविच 8 देशों से होकर पास होती है। ठीक है, घाना, फ्रांस, अल्जीरिया, टोगो, माली, स्पेन और बुर्किना फासो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम इसका हम और बनाते हैं। पृथ्वी का निकाला कुछ भाग। ठीक है, 0 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, आपको समझाने के लिए। देखिए अब यहाँ से पॉइंट लिखना आप लोग स्टार्ट करिए। ठीक है, पॉइंट लिखना आप लोग स्टार्ट करिए। अगर किसी देश की मानक रेखा में, अगर किसी देश की मानक रेखा में ई लिखा है तो उसका समय लंदन के समय से आगे होगा, और डब्ल्यू लिखा है तो उसका समय लंदन के समय से पीछे होगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर पास होती है। और दूसरा कारण क्या है कि लंदन का समय, पूरब का समय हमेशा आगे होता है और लंदन का समय हमेशा पीछे होता है। तो पूरब का समय आगे इसलिए होता है क्योंकि सूर्य भी पूरब में उदित होता है। ठीक है, हाँ, तो लिखिए अगर किसी देश की मानक रेखा में, अगर किसी देश की मानक रेखा में, देखिए हर देश की अपनी अपनी अलग मानक रेखा होती है। ठीक है, किसी देश की मानक रेखा में ई लिखा है, ई लिखा है तो मतलब पूरब है। ठीक है, अगर किसी देश की मानक रेखा में ई लिखा है तो उसका समय, उसका समय लंदन के समय से आगे होगा। और डब्लू लिखा है, और डब्लू लिखा है तो लंदन के समय से पीछे होगा, तो लंदन के समय से पीछे होगा। क्योंकि, क्योंकि क्योंकि 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से होकर पास होती है, होकर गुजरती है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर हो पा रहा होगा।
अगर एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है तो यस सर बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए ई जो है लिखा है उसका समय लंदन के समय से आगे होगा, और जहां डब्ल्यू लिखा है उसका समय लंदन के समय से पीछे होगा, क्योंकि सूर्य भी पूरब में उदित होता है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि भारत की जो मानक रेखा है, भारत की जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री पूरब में है, इसलिए भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। चलो जानेंगे कैसे रहता है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। भारत की मानक रेखा, भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूरब में है, ईस्ट में है, इसलिए भारतीय समय, भारतीय समय लंदन के समय से, लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। और ये 82.5 डिग्री भारत के किन किन राज्यों से होकर पास होती है? 82.5 डिग्री जो लाइन है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर पास होती है? तो आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कितने राज्यों से होकर पास होती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर पास होती है। कौन सी लाइन? प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है, तो हम लोग जिस बात पर चर्चा कर रहे थे उस बात पर आते हैं कि भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है, इसलिए भारतीय समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। ये 5.5 घंटे आया कहाँ से, तो हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर। ठीक है, देखिए, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डी का मतलब पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी द्वारा एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस, एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस अपॉन कुल समय। तो दोस्तों, पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, डिस्टेंस कितनी घूमती है? 360 डिग्री। समय कितना लगता है? 24 घंटे। मिनट में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, 6 छंग 36, 4 चौक 24। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय ले जा रही है। क्लियर? अब देखिए, पृथ्वी 4 मिनट का समय ले जा रही है 1 डिग्री घूमने में, तो 60 मिनट या 1 घंटा घूमने में कितने मिनट लेगी ये? तो देख लीजिए, 15 चौका 60, यानी 15 डिग्री घूम जाएगी 60 मिनट में। कितने डिग्री घूम जाएगी? 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है, 1 घंटे घूमने में पृथ्वी, 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जा पा रही है। ठीक है, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जा रही है। अब एक बात देखिए कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या? वास्तव में इसका मतलब क्या है? तो देख लीजिए भाई, ये जो वैल्यू निकल के आई है वो यहीं से निकली है। अब देखिए, पृथ्वी 1 डिग्री, पृथ्वी 1 डिग्री घूम जा रही है 4 मिनट में। ठीक है, तो 82.5 डिग्री, अभी तो घंटे में, इसको तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो वो देखेंगे स्टैंडर्ड लाइन हमारी कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? ठीक है, 82.5 डिग्री, 4/1 इंटू 82.5 डिग्री, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 165, 64, 165/2, 2 दूनी 4। ठीक है,
और 165 दूनी आप लोग देख लीजिए, 2 पंजे 10 और 16 दूनी 32 और 1 33। ये 33 हो गए आपके मिनट। क्लियर दोस्तों? अब ये 33 मिनट हैं, हमको तो घंटे में चेंज करना है क्योंकि ये मिनट ही तो है। घंटे में चेंज कर दो तो भाई 60 से भाग लगा दो, जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 6 पंजे 30, बचा कितना 3/6, 3 1 3, 3 2 6, कितना आ गया 5 होल 1/2 घंटे। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ से निकल कर आई है। क्लियर है? तो भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है, इसलिए भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।